मौत तेरे सामने खड़ी है। पकड़ो साहब। कुमार, कुमार आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी शोभा को कुछ नहीं हुआ। यदि हमारी शोभा को कुछ हो गया होता तो काका श्री कहीं के ना रहते। हे सोमनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी कृपा से मेरा पुत्र कुशल है। और इनका ऐसा दुस्साहस कि भरूच की राजकुमारी शोभा का अपहरण करने की कुछ चेष्टा की तुमने। बहुत साहसी समझते हो अपने आप को, जो बच्चों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो। हमसे द्वंद्व करके दिखाओ। हमारे भरूच में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? महमूद गजनवी इतना कायर हो गया क्या बच्चों का अपहरण करवाने पर उतारू है। हम कहते जवाब ऐसा दुस्साहस क्यों किया तुमने? जवाब दो। गुर्जर गौरव, शांत हो जाइए। गुर्जर गौरव, शांत हो जाइए। ये केवल आपका अपराधी नहीं है, इसने ना जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है। राजकुमारी शोभा तक पहुंचने के लिए इसने ना जाने कितने निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की है। ये पूरे सौराष्ट्र का अपराधी है, इसे दंड प्रजा देगी। सम्राट, आप केवल दीपट्टन के नहीं, पूरे सौराष्ट्र के नरेश हैं। हमारा निवेदन है कि हमें आज्ञा दीजिए कि इस दुष्ट को हम भरूच ले जाकर प्रजा के सामने दंडित करें। अवश्य गुर्जर गौरव, इस क्रूर अपराधी को ऐसा दंड दीजिए कि फिर कोई दोबारा ऐसी दुष्टता करने की कल्पना भी ना कर सके। ले जाओ इसे। गुर्जर गौरव, हम बहुत प्रसन्न हैं। आपके प्रशिक्षण में राजकुमार भीमदेव एक महान योद्धा बनने के पथ पर अग्रसर हैं। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि किस प्रकार एक छोटी सी आयु में ही उन्होंने गजनवी के क्रूर साथियों का एक योद्धा की तरह सामना किया और राजकुमारी शोभा की सहायता से उनकी घृणित योजना को मिट्टी में मिला दिया। अब हमें पूर्ण विश्वास है गुर्जर गौरव कि यदि राजकुमार आपसे इसी प्रकार प्रशिक्षण लेते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वो सौराष्ट्र के सबसे कुशल योद्धा होंगे। अवश्य सम्राट, परंतु राजकुमार भीमदेव को एक महान योद्धा बनने के लिए अभी भी कुछ वर्षों की साधना की आवश्यकता है। क्यों राजकुमार? गुर्जर गौरव, अब आप शीघ्र ही भरूच जाइए। वहां पे सब राजकुमारी शोभा के लिए अति चिंतित होंगे। आओ बच्चों। शोभा, गहरा आघात पहुंचा है महारानी जी को। भोजन नहीं करने के कारण उनकी सांसों के अवरोह में अवरोध उत्पन्न हो गया है। इन्हें औषधि से अधिक भोजन की आवश्यकता है। और आप कह रही हैं कि महारानी साहबा तब तक भोजन नहीं करेंगी जब तक राजकुमारी शोभा वापस नहीं आ जाती। यही तो चिंता की बात है राजवैद्य जी। राजकुमारी के वियोग में महारानी ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया है। हठ ठान ली है, बिना राजकुमारी को देखे जल और अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेंगी। हमने निर्णय लिया है कि नगर चौराहे पर हमारी प्रजा इसे तब तक
पत्थर मारती रही जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। इंदु भाई, तुम व्यर्थ ही चिंता में घुली जा रही हो। ले जाने वाले उसे स्वतंत्र करने के लिए नहीं ले गए। भानु भाई, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो ठीक है, वरना जानते हो कि क्या होगा? हमने जो उसकी छवि बिगाड़ी है, यदि वो वापस आ गई तो सब व्यर्थ जाएगा। महारानी शीघ्र चलिए, राजकुमारी शोभा आ गई है। वो महाराज दत्ता चालुक्य के साथ लौटी हैं। हाँ, धन्य हो सोमनाथ, हमारी शोभा वापस आ गई। देखा भानु भाई, मुझे इसी बात का भय था। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या? शोभा को जो भरूच से उठाकर ले गए थे, उनका क्या हुआ होगा? कौन थे वो लोग? भरूच नरेश महाराज दत्ता चालुक्य की जय, राजकुमारी शोभा की जय, राजकुमारी शोभा की जय, राजकुमार भीमदेव की जय। चली गई थी आप शोभा? रानी बा, हमें कुछ दुष्टों ने पकड़ लिया था। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि बिना बताए महल से बाहर मत जाया कीजिए, सदैव हमारी दृष्टि के सामने रहा कीजिए। ठीक है रानी बा। ऐसे नहीं, आप हमें आज वचन दीजिए कि आज के बाद आप हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है रानी बा, हम वचन देते हैं। ईश्वर करे आज के बाद आप पर कोई विपदा ना आए। आइए हमारे साथ। राजकुमार, आप भी जाकर विश्राम कीजिए, आप भी काफी थक गए होंगे। महाराज, इसको कठोर दंड दीजिए। इसने भरूच वासियों का खून बहाया है और हमारी राजकुमारी का अपहरण करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया है। इस अपराधी को प्राण दंड दीजिए। इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। शांत हो जाइए। हमने इस दुष्ट हत्यारे को इसलिए जीवित रखा ताकि हमारी प्रजा को न्याय मिल सके, आप सबको न्याय मिल सके, क्योंकि यह आपका हत्यारा है। इसी ने आपके प्रियजनों की हत्या की, इसलिए इसे दंडित भी हमारी प्रजा ही करेगी। हमने निर्णय लिया है कि नगर चौराहे पर हमारी प्रजा इसे तब तक पत्थर मारती रहे जब तक इसके प्राण ना निकल जाए।
महाराज, हमें आपका निर्णय स्वीकार है। न्याय प्रिय महाराज दद्दा चालुक्य की, 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 महाराज दद्दा चालुक्य की। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हम सुल्तान हजरत से आपकी सिफारिश करके ढेर सारे हीरे जवाहरात दिलवा देंगे। हमें जाने दीजिए हुजूर, हमारी जान बख्श दीजिए। हम जाने देंगे तुम्हें, परंतु जीवित नहीं। तुम्हारा शव जाएगा कचनी, ताकि उस निशंस लुटेरे कचनवी को पता चल सके कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का परिणाम क्या होता है। आप रहम दिल बादशाह हैं हुजूर, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। कल प्रातः हम भरूच से बाहर जा रहे हैं, इसलिए जलालुद्दीन को दंडित करने का दायित्व हम आदिनाथ को सौंपते हैं। कह दो अपने सुल्तान से, उन्हें शोभा चाहिए, सोमनाथ का सोना चाहिए, दद्दा चालुक्य चाहिए, वो जो चाहेंगे मिलेगा। हनुमान पूरी सहायता करेगा। रुको, कौन हो तुम और तुम्हारा कारागार में आने का क्या उद्देश्य है? सुना नहीं तुमने? तुमसे पूछा हूं मैं, कौन हो तुम? तू हमसे पूछ रहा है, बताएं हम कौन हैं? यही पहरा दे रहे हो? तुम्हें सोने के लिए राजकोट से धन दिया जाता है, तुम्हें इसी समय तुम्हारी सेवा से मुक्ति दी जाती है। महाराज, महाराज गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए कुमारश्री, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं मुझे कब झपकी आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लाओ, कारागार की चाबी हमें दो। नहीं कुमारश्री, महाराज ने हमें कारागार की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। भरूच में गजनी का कुख्यात अपराधी बंद है और तुम्हारे लक्षण देख के हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। लाओ चाबियां दो। और हां, बाहर जाकर पहरा दो, कोई सो रहा है तो हमें सूचित कर देना। जी कुमारश्री। तलवार चलाने वाले हाथ आज इतने विवश हो गए कि वो अपनी रक्षा के लिए अपने अल्लाह की सहायता मांग रहे हैं। तुम्हारी विवशता देखकर हमें बहुत तरस आ रहा है कि तुम जैसे योद्धा को इतनी बुरी मृत्यु मिलेगी। हमारे मुल्क में इसे शहादत कहते हैं। नेक मकसद है मेरा। अच्छा, शहादत तो ठीक है। यदि तुम्हारी शहादत की ही इच्छा है तो तुम्हें शहीद होने के लिए
हमारी ओर से बधाई। हम तो ये सोच कर आए थे कि यदि तुम्हें जीने की थोड़ी सी भी इच्छा हो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। नहीं, मैं जीना चाहता हूं। मुझे बचा लीजिए। आपको आपके भगवान का वास्ता मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। एक बात याद रखना, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें यहां से भगाया गया है। तुम भागे हो। इससे पहले कि हम अपना विचार बदल दें, ले लो। परंतु जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। जी हुजूर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो जाकर कह दो अपने सुल्तान से, उन्हें शोभा चाहिए, सोमनाथ का सोना चाहिए, दद्दा चालुक्य चाहिए। वो जो चाहेंगे मिलेगा। इसलिए उनसे कह दो कि शीघ्र ही भरूच पर आक्रमण करते हैं। हनुमान पूरी सहायता करेगा। बगैर लालच के आप हमारे सुल्तान की मदद करेंगे, यकीन नहीं होता। साफ साफ बताइए, आप चाहते क्या? मदद करने वालों को हमारे सुल्तान हजरत कभी मायूस नहीं करते। बिला खौफ कहिए, क्या चाहिए आपको? भरूच का राज सिंहासन, राज सिंहासन, राज सिंहासन, राज सिंहासन।